घर में महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, अभिषेक कैसे करें। देखिए, वैसे तो अगर आप लोग मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मंदिर जाते भी हैं और कभी कभी दर्शन भी नहीं हो पाते हैं और हम लोग पूजा भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी मंदिरों में भीड़ होती है कि महाशिवरात्रि के दिन आप ही नहीं, लाखों करोड़ों भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। इतनी धक्का मुक्की होती है तो पूजा करने का तो कोई चांस ही नहीं मिल पाता है। बस उल्टी सीधी पूजा की, बस हो गया, चले आए अपने घर। और फिर बाद में कहते हैं कि हमारी कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होती है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, और बाद में हम लोग अफसोस ही करते रहते हैं। चलिए जानते हैं घर पे आसान तरीके से महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें। देखिए, मंदिरों में जो शिवलिंग होती हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, लेकिन घर में अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग नहीं है तो आप भोले बाबा की कोई भी छवि, मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग है, पूजा करते हैं आप लोग, पूजा घर में रोज़ करते हैं शिवलिंग की, तो आप उसी को रखें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए जानते हैं पूजा की सामग्री कौन कौन सी लगती हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। एक दिन पहले ही आप लोग तैयार करके रख लें ताकि दूसरे दिन पूजा करने में आसानी हो। और जब भी समय मिले तो आप मंदिर ज़रूर जाएं, लेकिन उससे पहले घर में पूजा कर लें, उसके बाद ही जाएं। और अगर संभव है तो आप लोग घर में धूप अगरबत्ती जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए। और अगर आपका मन करता है कि हम मंदिर ही जाके पूजा करें तो आप मंदिर जाके ही पूजा करें। लेकिन हम लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए, एक तो हमारे घर से दूर है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, और दूसरी बात, घर गृहस्थी में रह के बहुत से काम हो जाते हैं जिसके कारण हम लोग नहीं जा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पूजन सामग्री क्या क्या लगती है महाशिवरात्रि के व्रत में। ठीक है, सबसे पहले तो आप लकड़ी का पाटा ले लीजिए और उस पर बिछाने के लिए सफ़ेद वस्त्र, अक्षत, रोली, मोली, कलावा, सुपारी, इलायची, धूप, घी का दीपक, भांग, धतूरा, बेलपत्र, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, सफ़ेद मिठाई, गंगाजल, कुछ मिश्री या चीनी, माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान, जनेऊ, दक्षिणा, तांबे का लोटा, अगर तांबे का नहीं है तो आप स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद चंदन, अगर आप लोगों को भस्म मिल जाए तो भस्म, गुलाल, पंचमेवा, गन्ने का रस, फूल, कुश का आसन, अगर कुश का आसन नहीं है तो आप कोई भी साफ और स्वच्छ आसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी, लौंग, कपूर इत्यादि। और हो सके तो एक बड़ी थाली और एक प्लेट या कटोरी। ठीक है, क्योंकि आपको जब शिवलिंग रखेंगे तो पहले आप कोई बड़ी थाली रखेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर छोटी प्लेट रखिएगा, उसके ऊपर शिवलिंग रखिएगा, शिवलिंग को विराजमान कीजिएगा। ठीक है, ऐसा करने से आपको शिवलिंग का अभिषेक करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जो आप अभिषेक का सामान भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे, भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, तो वो जल, दूध, दही, मिश्री, शहद इत्यादि, घी इत्यादि सब वो थाली में आ जाएगा, जो कि वो भगवान का पंचामृत है। ठीक है, उसे आपको फेंकना नहीं है, आपको उसको संभाल के रखना है, क्योंकि अगले दिन वो आप प्रसाद के रूप में सभी परिवार वालों को दे सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि पूजन कैसे करें आसान विधि से। सबसे पहले तो आपको सूर्य उदय होने से पहले ही उठना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी है और उसके बाद आपको स्नान करना है और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने हैं।
अगर आप सूर्य नारायण को जल देते हैं, जल चढ़ाते हैं तो ज़रूर चढ़ाइए, और तुलसी माता को अगर जल चढ़ाते हैं तो ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि आप जो रेगुलर पूजा करते हैं तो वो पूजा आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आई बारी पूजा की, तो आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए, और पूरे घर में गंगा जल का किंचाव कर दीजिए। उसके बाद जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है उस जगह पर आप या तो कोई रंगोली बना लें, और अगर नहीं रंगोली आप बनाते हैं तो चावल, जिसे अक्षत कहते हैं, वो पाटे के नीचे रख के और पाटा रख लीजिए, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए। अगर आपके यहाँ पर आटा और हल्दी मिला के रंगोली बनाई जाती है, उसके ऊपर पाटा रखा जाता है, तो आप देख लीजिए आपके यहाँ जैसा होता हो। मेरे यहाँ तो चावल की अक्षत रख के ही पाटा रखा जाता है। पाटे पे सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए और वस्त्र के ऊपर कुछ अक्षत रखिए, और अगर आपके पास भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कोई भी प्रतिमा है तो उसे रखिए, और भगवान गणेश और माता गौरी की, जो आप देखिए हर पूजा में माता गौरी और भगवान गणेश की पूजा पहले होती है, उसके बाद ही कोई दूसरी पूजा होती है, उन्हें रखिए। और उसके बाद आप कोई थाली ले लीजिए, उसके नीचे कुछ अक्षत रख लीजिए, और जब भगवान गणेश और माता गौरी और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की प्रतिमा रखें तो उसके नीचे भी अक्षत चावल जरूर रखें, उसके ऊपर ही विराजमान करें, ठीक है। आपको शिवलिंग रखनी है। देखिए एक प्लेट रख लीजिए, थाली रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए, उसके ऊपर उल्टा करके ऊपर शिवलिंग रखिए, जिसकी आप रोज़ पूजा करते हैं वो शिवलिंग, ठीक है। अब आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है। घी के दीपक के नीचे पहले कुछ अक्षत रखिए, उसके ऊपर घी का दीपक रखिए और फिर घी के दीपक को जलाइए, ठीक है। अब आपको सभी देवी देवता जितने भी उस जगह पर आपने स्थापित किए हैं सभी को स्नान कराना है, और स्नान कराने के बाद, स्नान का मतलब है, देखिए कोई भी लोटे में जल ले लीजिए, उसमें कुछ पुष्प डालिए, या फिर दुर्वा घास अगर आपके पास मौजूद है तो दुर्वा घास से आप छींटे डाल के जैसे स्नान कराते हैं उसी तरह आचमन के नाम स्नान कराना है, ठीक है। इसके बाद आपको भगवान गणेश को पीला चंदन हो तो पीले चंदन से टीका करें, या रोली हो तो रोली से टीका करें, और माता गौरी को भी टीका करें। और भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है उनके भी तिलक करें, जितने परिवार में उनके उपस्थित हैं उस प्रतिमा के अंदर सभी के तिलक करें। अब बारी आती है शिवलिंग का अभिषेक करने की, तो आपको शिवलिंग को पहले गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद आप दूध से स्नान कराएं यानी अभिषेक करें, उसके बाद आप शहद से अभिषेक करें, उसके बाद आप घी से अभिषेक करें, उसके बाद आप दही से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। ये अभिषेक तो हो गया पंचामृत का अभिषेक। अब आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना है, क्योंकि आज के दिन भगवान भोलेनाथ को अगर गन्ने के रस से आप अभिषेक कराते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप फिर से गंगा जल से स्नान कराइए भगवान भोलेनाथ को। अब आप भगवान भोलेनाथ के लिए अगर भस्म लाए हैं तो भस्म लगाइए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाइए, और जितने भी देवी देवता वहाँ स्थापित हैं सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करें। उसके बाद आपको सभी को तिलक करना है। तो देखिए जहाँ पर भगवान गणेश हैं तो वहाँ रोली का भी तिलक कर सकते हैं आप, और पीले चंदन का भी कर सकते हैं, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। माता पार्वती को भी आप रोली का ही तिलक लगाएं, ठीक है। अब इसके बाद आपको अक्षत सबके चढ़ाने हैं। भगवान गणेश को भी अक्षत चढ़ाने हैं, माता गौरी को भी अक्षत चढ़ाने हैं, और भगवान शिव की प्रतिमा पर भी अक्षत जरूर चढ़ाने हैं, और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर भी अक्षत जरूर चढ़ाने हैं। बेलपत्री, भांग, धतूरा और भस्म इत्यादि सब चढ़ानी है। इसके बाद आप 2 लौंगे रख लीजिए,
किसी प्लेट में, कटोरी में रख लीजिए। उसके ऊपर कुछ मीठा रख लीजिए और उसके ऊपर कपूर रख लीजिए और आपको उस कपूर को जलाना है, क्योंकि जो भी भोग आप लगाते हैं तो अग्नि के द्वारा वो भोग सभी देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब आपको जितनी भी सामग्री मैंने बताई थी सब चढ़ानी है। ठीक है। लौंग, इलायची, सब चीज़ें चढ़ानी हैं, पुष्प इत्यादि। ठीक है। उसके बाद माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाना है। उसके बाद जितने भी देवी देवता सब विराजमान हैं सबको मिठाई का भोग लगाना है। ठीक है। उसके बाद आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी है सभी देवी देवताओं को। ठीक है। उसके बाद आपको पूजा कर लेनी है, अपनी विनती करनी है, क्षमा याचना करनी है और अंत में कपूर की आरती करनी है। उससे पहले जो भी आपके पास मौसमी फल हैं तो वो ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप बेर चढ़ाते हैं तो आप बेर चढ़ाइए और उसमें से कुछ प्रसाद ज़रूर उठा लीजिए अपने लिए। ठीक है। अब जानते हैं कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो उसे कैसे पूरी करवाएं भगवान भोलेनाथ से विनती याचना करके। देखिए, एक पुष्प अपने हाथ में ले लीजिए और उसी जगह पर भगवान भोलेनाथ से विनती कीजिए कि मैं जो भी आप फल आपको प्रिय है, जो आप फल खाना पसंद करते हैं, उस फल को 1 साल तक की नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं खाएंगे। भगवान भोलेनाथ से कहिए आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दें, मैं इस फल को 1 साल के लिए त्याग करती हूँ या करता हूँ। और उस पुष्प को लाके आप अपनी तिजोरी में संभाल के रख लीजिए। ठीक है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना 1 साल के अंदर भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करेंगे। और अगर आपको पुत्र की कामना है तो आपने अगर शिवलिंग पर बेर इत्यादि चढ़ाए हैं, मौसमी फल चढ़ाए हैं, तो उसमें से एक फल ज़रूर उठा के लाइए और भगवान भोलेनाथ से विनती कीजिए, याचना कीजिए। तो देखिए, करने वाले तो ऊपर वाले हैं, देने वाले ऊपर वाले हैं, हम लोग तो केवल अपना कर्म करते हैं। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो आपको संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। देखिए, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से घर में ही पूजन विधि बता सकूं महाशिवरात्रि व्रत की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शिवरात्रि के दिन आप चाहे शाम के समय ही दीपदान करने जाएं मंदिर, लेकिन ज़रूर जाएं। फिर मिलेंगे। जय माता दी।